Is you feel हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फर्स्ट। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड, आज का टेंस फिनिश करें उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। फ्रेंड्स, इन प्रेजेंट टेंस वी हैव फोर टेंसेस: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड, उससे पहले अभी तक हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव फोर डिफरेंट पार्ट्स, वी हैव फोर वीडियोस। हमने फोर वीडियोस में उसको कवर करा है, आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। देन वी हैव टू सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टोरीज, कि जो आपने टेंस सीखा उसको आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्टोरीज की फॉर्म में। फ्रेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी हैव कंप्लीटेड, हम कवर कर चुके हैं। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, इसको हमने टू पार्ट्स में कवर किए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप ये भी देख सकते हैं। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड, इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मींस फिनिश्ड, कंटिन्यूअस मींस डूइंग। हमें रटने की नीड नहीं, अगर हम अच्छे से समझ लें। परफेक्ट मींस फिनिश्ड, कंप्लीटेड, जो काम हम पूरा कर चुके हैं, और कंटिन्यूअस मींस डूइंग। अगर हम थोड़ा सा सोचें, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके सोचें, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें काम कंप्लीट भी हो चुका है और काम चल भी रहा है। अगर हम ध्यान से सोचें तो सोचना टफ है, नो डाउट, बट टॉपिक काफी इजी है। फ्रेंड्स, आई होप आप सोचें। आगे बढ़ते हैं, फिर इसे समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं इंग्लिश में, फिर मीनिंग समझेंगे हिंदी में। वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। Present perfect continuous means some part of the activity has been completed and some part is still going on. जब कोई काम थोड़ा खत्म हो चुका है और थोड़ा सा अभी भी चल रहा है। फ्रेंड, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। फ्रेंड, ज्यादा माइंड पे जोर डालने की नीड नहीं है, सिर्फ आपने स्टार्टिंग से समझा। आप इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे तो 100% आप क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मीनिंग आपने समझा कि काम थोड़ा सा कंप्लीट भी हो चुका है और थोड़ा सा चल भी रहा है। समझते हैं फ्रेंड कुछ एग्जाम्पल। फ्रेंड, सबसे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझे, उससे पहले कंपेयर करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आप सभी को पता है कंटिन्यूअस है, मैं खेल रहा हूं, जा रहा हूं, सो रहा हूं। इन द सेम वे मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्रेंड, एक देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी। मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं। फ्रेंड्स, अभी हमने मीनिंग समझा, काम थोड़ा कंप्लीट भी हो चुका है और थोड़ा सा चल भी रहा है। सिर्फ दोनों सेंटेंसेस पे अगर आप ध्यान से फोकस करें, पहले में है सिंपल, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। दूसरे सेंटेंस में जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसमें सिर्फ हमने टाइम ऐड कर दिया, दैट्स इट। मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई टाइम नहीं आता, हम सिंपल कहते हैं मैं सीख रहा हूं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई ना कोई टाइम जरूर आएगा। मैं 2 महीने से सीख रहा हूं, 2 घंटों से कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उनको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। हम दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं। मेरा भाई सुबह से टीवी देख रहा है। फ्रेंड, अगर सेंटेंस होता सिंपल, मेरा भाई टीवी देख रहा है, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे ही हमने कहा मेरा भाई सुबह से टीवी देख रहा है, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि हमने इसमें टाइम ऐड कर दिया। मेरी मम्मी सुबह से मेरे दोस्त को पढ़ा रही है। वह बचपन से अपने माता पिता को परेशान कर रहा है। सुबह से बारिश हो रही है। फ्रेंड्स, सभी सेंटेंसेस के लास्ट में सेम चीज आ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आती है। जस्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ हमने ऐड कर दिया टाइम। जब भी दोनों चीजों में
रहा रही के साथ टाइम आ जाएगा, वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड जैसे पहला सेंटेंस था, हम दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं। आप 10 साल से रह रहे हैं मतलब पिछले 10 सालों से, और अभी भी रह रहे हैं। तो 10 साल तक आप रह चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। 10 साल तक आप रह चुके हैं, एक्शन फिनिश हो गया। और अभी भी कंटिन्यूटी में आप रह रहे हैं, लगातार आगे भी रह रहे हैं, दैट इज कंटिन्यूअस। तो कुछ पार्ट परफेक्ट हो गया और कुछ पार्ट कंटिन्यूअस हो गया। आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आई है। जब हम एग्जाम्पल्स को कन्वर्ट करेंगे, एक एक एग्जाम्पल पर वर्क करेंगे, तो ज्यादा अच्छे से हम क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले यू ऑलरेडी नो, हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से, हैज बीन, हैव बीन। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं हैज हैव, इन दिस पर्टिकुलर टेंस हम यूज करेंगे हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फ्रेंड आईएनजी तो आएगा ही क्योंकि कंटिन्यूअस है, हैज हैव भी आएगा क्योंकि परफेक्ट है, बीन भी थर्ड फॉर्म का ही पार्ट है, तो यहाँ पे हमारा बीन आएगा। आगे की वीडियोस में हम इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। एक नई चीज हम देख रहे हैं सिंस फॉर, ये भी अभी समझते हैं कि सिंस फॉर कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा। फ्रेंड जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे आई वी दे यू या किसी प्लूरल के साथ, हम यूज करेंगे हैव बीन। और जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे ही शी इट नेम और सिंगुलर्स के साथ, तो हम यूज करेंगे हैज बीन। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपने आई होप नोट भी कर लिया है, आप नोटबुक के साथ हैं। अब बात आती है कहाँ पे हमें सिंस यूज करना है और कहाँ पे हमें फॉर यूज करना है। उससे पहले सिंस फॉर का मीनिंग। फ्रेंड हमने सेंटेंस कुछ समझे थे, जैसे हम 10 साल से हम दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं। तो सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन थी, से। 10 साल से, 2 घंटों से, 3 महीनों से, 4 मिनट से, सभी में एक वर्ड आ रहा था से। तो इंग्लिश में जब भी हमने से कहना है, हम वहां पे फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस और फॉर का। नाउ द क्वेश्चन इज, कहां पर हमें सिंस यूज करना है, कहां पे हमने फॉर यूज करना है, वेयर शुड वी यूज सिंस एंड वेयर शुड वी यूज फॉर। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, समझते हैं। फ्रेंड एक टेबल आपके सामने, वन बाय वन हम समझेंगे। जब भी फ्रेंड्स बात हो रही है एक फिक्स टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जब हमें क्लैरिटी से पता है कि एक्शन, कोई काम कब स्टार्ट हुआ। जब हमें पता है काम कब स्टार्ट हुआ, हम यूज करेंगे सिंस। जैसे सुबह से, सिंस मॉर्निंग। 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। 5 दिसंबर से, सिंस 5th December। पिछले साल से, सिंस लास्ट ईयर। एक चीज माइंड में रखे, सिंस का मतलब है से। बचपन से, जैसे हमने कहा मेरा भाई बचपन से मेहनत कर रहा है, सिंस चाइल्डहुड। अभी हम पूरा सेंटेंस समझें, सिर्फ से को समझेंगे, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। होली से, दिवाली से, आप कोई काम कर रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपने मे बी होली पे या किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल पे कमिटमेंट करी थी, तो आज आप बता रहे हैं कि मैं होली से इंग्लिश सीख रहा हूँ, सिंस होली। फिक्स टाइम है, एक हमें पॉइंट पता है कि कब से हमने कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी शुरू की थी। फ्रेंड बात करते हैं फॉर की। फॉर मीन्स पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम स्कूल की बात करते हैं, वी गो टू स्कूल, हमें पता है हमारे पीरियड्स होते हैं। इन सम स्कूल्स 30 मिनट्स का पीरियड होता है, किसी स्कूल में 40 मिनट्स का पीरियड होता है। हमें क्लैरिटी से नहीं पता कब स्टार्ट हो रहा है, कब फिनिश हो रहा है, बट एक पीरियड पता है कि सभी पीरियड्स 30 मिनट्स के होते हैं। तो वैसे ही जब भी हमें पॉइंट नहीं पता बट एक पीरियड पता है, वो एक्टिविटी कितने टाइम से हो रही है। जैसे 6 दिनों से, फॉर 6 days। 5 घंटों से, फॉर 5 hours। 5 महीनों से, फॉर 5 months। 5 हफ्तों से, फॉर 5 weeks। 5 सालों से, फॉर 5 years। 10 मिनट से, फॉर 10 minutes। फ्रेंड्स टेबल को बना ले। जब भी हम किसी चीज को अपने हाथ से लिखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है, ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। चाहे तो आप पॉज भी कर सकते हैं। आज कमिटमेंट ले लें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मास्टरी करनी ही है। फ्रेंड पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके सामने हैं, ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। नाउ इन सभी सेंटेंसेस को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। फ्रेंड स्ट्रक्चर भी आपके सामने, ये स्ट्रक्चर अभी हमने समझा।
स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, वन बाय वन एक एक सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। हम दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं। वेरी सिंपल, हमने हैज बीन हैव बीन लगाना है, वी के साथ हम यूज करते हैं हैव बीन। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। वी हैव बीन लिविंग आईएनजी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इन दिल्ली, दिल्ली में, फॉर 10 years, 10 ईयर का एक पीरियड है, तो फॉर 10 years। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस होगी टॉपिक उतना अच्छे से क्लियर होगा। मेरा भाई सुबह से टीवी देख रहा है। माई ब्रदर, ब्रदर सिंगुलर है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हैज बीन। माई ब्रदर हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। मेरी मम्मी सुबह से मेरे दोस्त को पढ़ा रही है। माई मदर हैज बीन, मदर सिंगुलर है, माई मदर हैज बीन टीचिंग माई फ्रेंड सिंस मॉर्निंग। सुबह से। वह बचपन से अपने माता पिता को परेशान कर रहा है। ही हैज बीन डिस्टर्बिंग, परेशान करना, डिस्टर्ब, वी आर जस्ट एडिंग आईएनजी। ही हैज बीन डिस्टर्बिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स, जब भी हम बारिश वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, हमने सिंपल प्रेजेंट में भी समझा, कंटिन्यूअस में भी समझा, जो नेचर से कनेक्टेड है, वी स्टार्ट द सेंटेंस विद इट। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स, सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके सामने, आप चाहें तो एक बार इन्हें रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फोकस कर सकते हैं। वेयर शुड वी यूज हैज बीन एंड वेयर शुड वी यूज हैव बीन, वेयर शुड वी यूज सिंस एंड वेयर शुड वी यूज फॉर। स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। फ्रेंड, नेगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने है। वी हैव 4 नेगेटिव सेंटेंसेस, वन बाय वन इन्हें कन्वर्ट करते हैं। पहले फोकस करते हैं स्ट्रक्चर पे। सिंपल स्ट्रक्चर, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, हैज बीन के बीच में लगा देंगे नॉट, हैव बीन के बीच में लगा देंगे नॉट, नॉट बीच में आएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मेरा दोस्त काफी समय से नहीं पढ़ रहा है। माई फ्रेंड हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग। काफी समय से, फॉर अ लॉन्ग। मेरी बहन मुझसे 3 हफ्तों से बात नहीं कर रही है। माई सिस्टर हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 3 weeks। 3 हफ्तों से, फॉर 3 weeks। मैं 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। फ्रेंड, जितना बोलेंगे उतना ज्यादा फ्लुएंट बनेंगे। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। तुम परसों से पौधों को पानी नहीं डाल रहे हो। यू हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स। फ्रेंड, पौधों को हम पानी हाथ में नहीं देते, वी डोंट से गिव वाटर, हम उनमें सीधा डाल देते हैं, तो वी से वाटर द प्लांट्स, आईएनजी लगा रहे हैं। यू हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस द डे बिफोर येस्टरडे। फ्रेंड, परसों जो कि पास्ट वाला परसों है, पहले वाला परसों है, वी से द डे बिफोर येस्टरडे। अगर हम फ्यूचर में बोलेंगे, परसों की बात हो रही है, फ्यूचर वाला परसों, तो वी से द डे आफ्टर टुमारो। आई होप आपने बात को समझा है। फ्रेंड्स, सभी नेगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आप रीड कर सकते हैं, लाउडली रीड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन सभी सेंटेंसेस को हम वन बाय वन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बारी। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, हैज हैव स्टार्टिंग में आ जाता है, देन वी यूज सब्जेक्ट, बीन पीछे ही रहेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और यूज भी होता है। जैसे हम पूछते हैं, क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, क्या आप 3 महीनों से यहाँ रह रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस हम काफी बोलते हैं। तो पूरे फोकस के साथ सभी चीजों को छोड़ के इस पे ध्यान लगाते हैं। हैज हैव स्टार्टिंग में आएगा, देन वी यूज सब्जेक्ट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। डेफिनेटली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। इन सभी सेंटेंसेस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, तो हम इन्हें यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से।
क्या आपके पिताजी पिछले 4 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? Has your father been working here for last 4 years? Has से स्टार्ट किया, your father been working ing here यहाँ पर for last 4 years पिछले 4 सालों से। क्या वह 3 सालों से इंग्लिश सीख रहा है? Has he been learning English for 3 years? फ्रेंड्स, हम सभी को जल्दी से जल्दी अपनी इंग्लिश कंप्लीट करनी है, एक सिस्टम बनाएं और इंग्लिश को कंप्लीट करें। क्या बच्चे सुबह से शोर मचा रहे हैं? Have the children been making a noise since morning? क्या वह मेरा सुबह से इंतजार कर रहा है? Has he been waiting? इंतजार करना, to wait. Has he been waiting for me since morning? फ्रेंड्स, सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने हैं। सभी का आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स। फ्रेंड्स, वी हैव देयर आर 9 मेंबर्स इन WH फैमिली। आपको पता होना चाहिए सभी 9 फैमिली के वर्ड्स आपके सामने हैं। आप चाहें तो फ्रेंड इन सभी 9 वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में हमने ऑलरेडी एक एक वर्ड को क्लियर किया है। एक एक वर्ड से हमने काफी सारे एग्जांपल्स बनाए हैं, उनके मीनिंग समझे हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। यू विल फाइंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड, कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने, हम इन्हें कन्वर्ट करने वाले हैं। कुछ स्पेशल सेंटेंसेस भी आएंगे, सो पे 100% अटेंशन। WH फैमिली के जब भी हम सेंटेंसेस प्रिपेयर करेंगे, सभी सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे WH फैमिली वर्ड से, लाइक व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच, प्लस हैज हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ing, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर नोट डाउन जरूर करें। जब हम एक नोटबुक मेंटेन करते हैं, उसमें सभी टॉपिक्स के नोट्स बनाते हैं, तो जब भी आप एक टॉपिक सीखें, पिछले वाले टॉपिक को भी साथ में रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आए। एक बार ग्रामर आपकी बेसिक टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, आप रीडिंग पे फोकस कर सकते हैं, लिसनिंग पे एंड ऑल्सो ऑन स्पीकिंग। फर्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा भाई 6 महीनों से कहाँ रह रहा है? Where has your brother been living for 6 months? Once again, where has your brother been living for 6 months? तुम 2 हफ्तों से काम क्यों नहीं कर रहे हो? Why have you not been working 2 हफ्तों से, for 2 weeks? तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है? फ्रेंड, कौन? Who? Who has been calling you since morning? सुबह से, since morning. तुम यहाँ 5 घंटों से किसे पढ़ा रहे हो? किसे पढ़ा रहे हो? किसको पढ़ा रहे हो? Whom have you been teaching here for 5 hours? Whom have you been teaching here for 5 hours? 5 घंटों से। फ्रेंड, कुछ स्पेशल सेंटेंसेस हैं, कवर करते हैं। आप कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हैं? आप भी किसी से पूछ सकते हैं या कोई आपसे भी पूछ सकता है। आप कितने समय से, फ्रेंड, कितने समय से हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? आप ऐसे भी कह सकते हैं आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर? फ्रेंड, जितने सेंटेंसेस आप बोलेंगे उतना ही आपकी टंग को हैबिट पड़ेगी बोलने की। नोट्स बनाएं और साथ में अपने साथ बोलें। फ्रेंड, इसी के साथ एक सेंटेंस और देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कब से इंग्लिश सीख रहे हैं? पहले वाले सेंटेंस में था कितने समय से, और अब है कब से। ऑलमोस्ट सेम बात है, बट इंग्लिश डिफरेंट है। कब से मीन्स सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? फ्रेंड, दोनों ही सेंटेंसेस आपके सामने हैं। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों ही सेंटेंसेस पर फोकस करें। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। आप मुंबई में कब से रह रहे हैं? कब से, सिंस व्हेन।
सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन मुंबई? आपका भाई कब से टीवी देख रहा है? सिंस व्हेन हैज योर ब्रदर बीन वॉचिंग टीवी? फ्रेंड्स, अब कंपेयर करते हैं एक बार दोबारा से प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। फ्रेंड, एक सेंटेंस लेते हैं जो हमने पहले भी लिया, आप उसको इंग्लिश में भी समझेंगे। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। सिंपल, आई एम लर्निंग इंग्लिश, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी यूज इज एम आर एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। एक सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। फ्रेंड, दिस वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड, दोनों ही सेंटेंसेस आपके सामने है। कंटिन्यूअस में वी यूज इज एम आर प्लस आई एन जी वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ। इन सेकंड वाले में देखें तो वी यूज हैज बीन, हैव बीन, आई एन जी। वी ऑलरेडी नो द स्ट्रक्चर। तो आपने कंपेयर किया, कंपेयर करने से हमें क्लैरिटी मिलती है, आप कंपेयर खुद भी कर सकते हैं। यस फ्रेंड, एक चीज इंपॉर्टेंट है, काफी बार मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड दैट शुड वी यूज सिंस और शुड वी यूज फॉर। सो दोनों की प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंग्लिश में सेंटेंसेस है, आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस ऑफ सिंस एंड फॉर। फ्रेंड, पहले हम सेंटेंस बोलेंगे, दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपने मेरे आंसर देने से पहले आपने बताना है कि सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। तो आप देख सकते हैं आपके कितने आंसर्स ठीक है। शी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क। सिंस और फॉर में से एक चूज करना है। सिंस फॉर 5 hours। सो फ्रेंड, यू हैव टू चूज कि दैट सिंस आना चाहिए या फॉर आना चाहिए। यू हैव सम टाइम थिंक। Friend, yes, most of the students are right. She has been doing her homework for 5 hours. I have been working hard dash childhood. Friend, आपने डिसाइड करना है, दोनों ऑप्शन है सिंस और फॉर। Yes, you are right. Since childhood. I have been working hard since childhood. बचपन से। They have been learning to swim dash a week. Dash a week. Yes, for a week. You are right. They have been learning to swim for a week. The boxer has been practicing. Friends, दोनों ऑप्शन आपके सामने है। डैश yesterday evening. Yes, fixed time है friend. The boxer has been practicing since yesterday evening. Have you been playing dash 3 hours? Have you been playing for 3 hours? Interrogative sentence. My sister has not been eating properly dash Monday. My sister has not been eating properly since Monday. Very good. The children have been watching horror movie dash 2 hours now. Friends, already आप समझ चुके हैं. We have to use for. The children have been watching horror movie for 2 hours now. The children have been running around the garden dash morning. Morning के साथ हमें बहुत अच्छे से पक्का हो चुका है. We have already made many example, many sentences. Yes, you are right. The children have been running around the garden since morning. We have been waiting for them dash an hour. Friends, yes, you are right. We have been waiting for them for an hour. The tourists have been lying under the sun dash 2 hours. The tourists have been lying under the sun for 2 hours. Friends, yes, all of students are right. Lakshya has been studying dash 10 o'clock. Lakshya has been studying since 10 o'clock. They have been in the pool dash half an hour. Yes, they have been in the pool for half an hour. फ्रेंड्स, हमने सिंस फॉर की भी प्रैक्टिस करी, हमने
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से समझा। फ्रेंड कोई डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। रिपीटिशन इज द की टू सक्सेस। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, टॉपिक को रिवाइज करते हैं, उतनी ही आपके अंदर क्लैरिटी आती है। फ्रेंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वन थिंग, आपने डेफिनेटली काफी चीजें वीडियो से सीखी हैं। सो वन थिंग यू हैव टू डू, आप सभी को वीडियो को लाइक करना है। एंड आई टेल यू व्हाई। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, यूट्यूब का सिस्टम वो वीडियो को डेफिनेटली समझता है एक अच्छी वीडियो है, और वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो ज्यादातर लोगों को पहुंचती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इन केस यू थिंक कोई आपका फ्रेंड सीख रहा है, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जिस पे हम बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट टेंस। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद इंग्लिश फर्स्ट।